गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी के आगमन पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर विचार करने लगे कि भैया भरत क्यों आ रहे हैं, उन्हें तो राज्य करना चाहिए था, वन में क्यों आ रहे हैं। इसी बीच किसी एक ने आकर के यह कहा कि उनके साथ में चतुरंगनी सेना है। यह सुनकर के श्री राम जी को और भी सोच बढ़ा। इधर पिताजी के वचन और भैया भरत का संकोच दोनों प्रबल है। दोनों में से किनका निर्वाह मैं कर पाऊंगा, इस बात को लेकर के श्री राम जी को अतिशय सोच हुआ। श्री भरतलाल जी के स्वभाव को विचार करने से श्री राम जी अपने चित्त के लिए कहीं ठहराव नहीं पा रहे हैं। भैया भरत का स्वभाव बड़ा ही विलक्षण है और वे प्रेम की मूर्ति हैं। उनका स्वभाव तो वेद को भी सुगम्य नहीं है। फिर श्री राम जी के मन में समाधान हो गया। चतुरंगनी सेना लेकर के आने का मतलब यह हुआ कि भरत मुझे राजा बनाने आ रहे हैं, ये तो स्पष्ट हो गया। ऐसा नहीं कि श्री राम जी मन में सोच लिए हैं कि भरत मुझसे लड़ने आ रहे हैं। चतुरंगनी सेना के साथ लाने का मतलब है मुझे लेने आ रहे हैं। इसका ये समाधान हुआ और श्री राम जी को इस बात को लेकर के मन में चिंता हुई थी कि मैं क्या करूँगा, पिताजी के वचन को पालन करूँगा कि भैया भरत के स्नेह को रक्षा करूँगा। तो इसका भी समाधान मन में हो गया कि भरत मेरे आज्ञाकारी हैं, भरत मेरे कहने में हैं, मैं जो कहूँगा भरत वही करेंगे। और फिर वे सयाने साधु हैं, बहुत समझदार चतुर साधु हैं, इसलिए उनके द्वारा किसी प्रकार से किसी के कार्य का नुकसान नहीं होगा, किसी के धर्म पथ का उल्लंघन नहीं होगा। श्री राम जी के मन में समाधान हो गया इन दोनों बातों को लेकर के। चतुरंगनी सेना को लेकर के कि वे मुझे राज्य देने आ रहे हैं और फिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँगा, तो इसका भी समाधान हो गया कि मैं भरत को जो कहूँगा भरत वही करेंगे। और वे सयाने साधु हैं, वे इस बात को समझते हैं कि मैं वन में क्यों आया हूँ और मुझे वन में रहना कितना आवश्यक है। श्री राम जी का समाधान अपने आप में सभी प्रकार से संतुष्टिजनक है, क्योंकि जैसा श्री राम जी को समाधान हुआ है वैसा ही श्री भरत भी किए हैं। आगे हम लोग उनके विचारों को श्रवण करेंगे।
जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहि तासु मति पोची। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। करी विचार मन दिन ही ठीका, राम रजाय सुआपन नीका। ये सब प्रमाण है। श्री भरत परम साधु हैं, साधु ते होई न कारज हानि। अर्थात श्री भरत मुझे पिताजी की आज्ञा को पालन करने में अवश्य सहयोग करेंगे। पृथ्वी के भार है राक्षस, उसको संहार करने के लिए मुझे अवश्य सहयोग करेंगे। देवताओं को मैंने वचन दिया है कि मैं असुरों को संहार करूंगा, पृथ्वी के भार को हरण करूंगा। इस कार्य को संपादन करने में अवश्य सहयोग करेंगे, क्योंकि साधु का मतलब ही होता है परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। लेकिन लखन लखेऊ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय सम नीति विचारू। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खभारू। लखन प्रभु हृदय खभारू लखेऊ। श्री लक्ष्मण जी प्रभु के हृदय के खभारू माने क्षोभ, खलबली को लखेऊ माने लख लिए। समय सम नीति विचारू कहत। समय सम माने समय के अनुसार, समय के समान। नीति विचार, नीति पूर्वक विचार कह रहे हैं। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खभारू। खभारू माने खलबली होना, क्षोभ होना, शांति भंग होना, उद्वेग होना, चंचलता होना, ये सब इसका अर्थ है। लक्ष्मण जी ने प्रभु के हृदय के खभार माने क्षोभ को लख तो लिया, लेकिन प्रभु श्री राम जी के हृदय में जो समाधान हो गया है उसको इन्होंने नहीं लखा। लक्ष्मण जी महाराज इसी प्रकार से एक जगह और उल्टा समझ लिए थे, जैसा कि यहाँ उल्टा समझ लिए हैं। लखन लखेऊ भा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू। श्री सुमित्रा जी का चित्त श्री राम प्रेम में डूबा हुआ है, लेकिन श्री लक्ष्मण जी को लगा कि मेरे प्रेम में माता सुमित्रा का चित्त क्षुब्ध है और वे मुझे मेरे पथ में अवरोध बनेंगी, अर्थात मुझे श्री राम सेवा में जाने से रोकेंगे, ऐसा उन्होंने मान लिया था। यहाँ पर भी श्री लक्ष्मण जी ने जब श्री राम जी के हृदय के क्षोभ को देखा है, श्री राम जी के हृदय के क्षोभ को जब देखा है, तो इन्होंने ये समझा है कि मेरे स्वामी इस बात को लेकर के क्षुभित हुए हैं कि भरत सेना लेकर के
मुझसे युद्ध करने आ रहा है। ऐसा लक्ष्मण जी ने समझा है। परंतु श्री राम जी ने सेना सहित श्री भरत के आगमन पर ऐसा नहीं समझा, बल्कि यह समझा कि वे मुझे राज्य देने आ रहे हैं, तो मैं राज्य कैसे लूंगा और कैसे पिताजी के वचन को पालन करूंगा, इस बात को लेकर के उनके चित्त में क्षोभ हुआ था। श्री राम जी भरत जी के आगमन पर विचार और श्री भरत को लौटाना, श्री भरत के आगमन, श्री भरत को लौटाना, ये दोनों बात श्री राम जी के निश्चय मन में बातें आई है और दोनों का समाधान श्री राम जी के मन में हो चुका है। अब लक्ष्मण जी उल्टा क्यों समझ गए, यह एक प्रश्न है, एक मन में शंका है। इसका समाधान यह है कि श्री लक्ष्मण जी श्री राम प्रेम में सदैव डूबे रहते हैं। और श्री लक्ष्मण जी श्री राम प्रेम में इस प्रकार से डूबे रहते हैं कि उन्होंने पिताजी को भी उपेक्षा पूर्वक शब्द से अपमानित किया और श्री जनक जी को भी अशब्द कहा। केवट के ऊपर भी कुपित हो गए, सागर के ऊपर भी कुपित हो गए, आगे वर्णन है। श्री परशुराम जी पर जो उन्होंने अपना रोष प्रकट किया, इसको सारा जगत जानता है। तो श्री भरत पर भी संदेह कर गए। और उनके मन में एक ही बात आ गई कि श्री भरत श्री राम जी को मारने आ रहे हैं, बस ये बात मन में आ गई। ये है श्री लक्ष्मण जी में श्री राम प्रेम की प्रबलता, जिसको हम प्रेमांध कहते हैं। रही बात कि श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के हृदय के समाधान को क्यों नहीं लखा। जब क्षोभ को लखा, खलबली को लखा, तो समाधान को भी लखना चाहिए। तो इसका समाधान यह है, इस बात का समाधान यह है कि श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी की अनन्यता को जग जाहिर करना चाहते हैं। श्री लक्ष्मण जी की जो अनन्यता है, उनका जो मुझ में विशुद्ध प्रेम है, इसको प्रकट करना श्री राम जी चाहते हैं। लोग समझें, जाने कि लक्ष्मण जी श्री राम जी के प्रति किस प्रकार से अनुरक्त हैं, और श्री राम जी के प्रति यदि किन्हीं के द्वारा थोड़ा भी अपमान, अनादर, उपेक्षा महसूस होता हो, तो श्री लक्ष्मण जी किस प्रकार से तुरंत उग्र हो जाते हैं, रोष में आ जाते हैं और उनसे लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। श्री राम जी जिस बात को गुप्त रखना चाहें, उनको श्री लक्ष्मण जी भी नहीं जान सकते, क्योंकि सोई जानई जेहि देहु जनाई। ब्रह्म कोटि में माने जाने वाले भी उतना ही जान सकते हैं जितना कि श्री राम जी चाहते हैं। श्री राम जी न चाहें तो ब्रह्म कोटि में होते हुए भी भगवान शिव को ध्यान करके देखना पड़ता है। तब शंकर देखेउ धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। तो लक्ष्मण जी कोई सामान्य नहीं है, श्री राम जी के समान ही हैं, कोई साधारण सामान्य नहीं है।
प्रभु श्री राम जी के भ्राता हैं, उनके अंश हैं। लेकिन श्री राम जी ने जिस बात को नहीं चाहा, लक्ष्मण जी उनको उस समय नहीं जान पाए हैं। लक्ष्मण हूँ यह मर मन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तो श्री राम जी यदि चाहते तो लक्ष्मण जी अवश्य जान जाते, परंतु प्रभु ने नहीं चाहा, इसीलिए लक्ष्मण जी नहीं जान पाए उनके हृदय के समाधान को। और श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी की अनन्यता को प्रकट करने के लिए इस प्रकार से उनके मन में जो संदेह हुआ, जो उनके चित्त में उद्वेग हुआ, उसको उनके शब्दों में प्रकट होने दिए। लखन लख्यो प्रभु हृदय खभारो, कहत समय सम नीति विचारो। भगवान श्री राम के संदर्भ में कोई सर्वज्ञ होना ये तभी संभव है जब श्री राम जी चाहेंगे। अथवा यूं समझ लीजिए कि श्री राम जी को छोड़ करके बाकी जो भी हैं उनकी सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। श्री लक्ष्मण जी श्री सती को सीता वेश धारण किए हुए देखते हैं, श्री सती को श्री सीता वेश धारण करते हुए देखते हैं। लक्ष्मण देखो मां कृत वेशा, पर चौकन्ने हो जाते, समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। परंतु श्री राम जी के लिए गोस्वामी जी वहां कहते हैं कि सती कपट जाने सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर्जामी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म कोटि में कहे जाने वाले, जो ब्रह्म कहे जाते हैं, ऐसे भी तभी उन बातों को जान सकते हैं जब श्री राम जी चाहेंगे। नहीं तो श्री राम जी को छोड़ करके सभी की सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी के हृदय के समाधान नहीं जान पाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। हे गोसाई, बिनु पूछे कछु कहूँ। हे स्वामी, बिना पूछे ही मैं कुछ कह रहा हूं। तो बिना पूछे कुछ कहना सेवक की धृष्टता मानी जाती है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, स्वामी यह तो सत्य है कि बिना पूछे स्वामी से कुछ बोलना यह सेवक की धृष्टता है, परंतु
समय पर यदि सेवक ऐसी धृष्टता करता हो तो वह धृष्टता दोष नहीं है, वह गुण है। उस धृष्टता से उनको दोष नहीं होगा, बल्कि उनका गुण माना जाएगा। बिनु पूछे कछु कहूं गोसाई। नियम तो यही है कि स्वामी जब पूछे तब सेवक को अपना विचार रखना चाहिए। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि जहाँ की स्वामी के बिना पूछे, स्वामी के बिना बोले सेवक को बोलना चाहिए, और उस समय की उसकी धृष्टता क्षम्य होती है। जैसे कि स्वामी को ये पता नहीं है, मालूम नहीं है कि अमुक व्यक्ति उनके साथ विश्वासघात करने जा रहा है, अथवा उनके खाने पीने की चीज में कोई ऐसी वस्तुएं मिल गई है जो स्वामी के लिए नुकसानदेह है, जो स्वामी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसी परिस्थिति में सेवक को चाहिए कि हाथ जोड़ करके स्वामी से निवेदन करें, स्वामी से अपने मन की बात कहें कि स्वामी ऐसा है। यद्यपि वह धृष्टता है, लेकिन वह धृष्टता दोष नहीं है। सेवक समय न ढीठ ढिठाई। स्वामी को जानकारी नहीं है जो उनके साथ अनहित होने जा रहा है, ऐसे अनहित को बता देने से दोष नहीं होता है, गुण होता है। तो सेवक को समय पर ढीठ बनना यह धृष्टता नहीं है। सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समूझी कहौ अनुगामी। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समूझी कहूँ अनुगामी। स्वामी आप सर्वज्ञ हैं, शिरोमणि हैं। सर्वज्ञ शिरोमणि माने जो सर्वज्ञ लोग हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं। सर्वज्ञ, ज्ञ माने जानना, जो सब कुछ जानने वाले हैं उनमें आप शिरोमणि हैं। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझ कहूँ अनुगामी। अनुगामी माने सेवक। मैं आपका सेवक हूं, इसीलिए मैं अपनी समझ की बात कहता हूं। आपनि समझ कहूँ अनुगामी। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी। आप सर्वज्ञ में शिरोमणि हैं। अर्थात मैं जो कहने जा रहा हूं उसको आप भली भांति जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अज्ञानी समझ करके मैं कुछ कह रहा हूं, आप सब कुछ जानते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हम सब कुछ जानते हैं तो फिर आप क्यों कहते हो? आपको कहने की क्या आवश्यकता है? तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं सेवक हूं और मैं अपनी समझ आपसे निवेदित करता हूं। मैं अपनी समझ
आपसे निवेदित करता हूं, मुझे समझ में जो आ रहा है वह मैं आपको सुना रहा हूं। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समुझी कहूँ अनुगामी। नाथ सुहृदय सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिए, जानिए आप समान। नाथ सुहृदय सुठि सरल चित। हे नाथ, आप सुठि सुहृदय, सुठि सरल चिता, सुठि शील स्नेह निधान। आप सुठि माने अतिशय, सुहृद माने सुंदर हृदय वाले, सुंदर हृदय वाले सबके मित्र हैं आप अतिशय सुंदर हृदय वाले हैं। और आपका चित्त अतिशय सरल माने सीधा है, और आप अतिशय शील और स्नेह का निधान माने स्थान है। शील स्नेह निधान। नाथ सुहृदय सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान। इसीलिए सब पर प्रीति प्रतीति जिए, जानिए आप समान। आप समान सब पर प्रीति प्रतीति जिए जानिए। आप समान माने अपने समान ही सब पर प्रीति प्रतीति जिए जानिए। प्रेम और विश्वास जिए माने हृदय से जानते हैं आप। सभी पर प्रेम और विश्वास अपने समान ही जानते हैं आप। नाथ सुहृदय सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान। आप सुहृद हैं, अतिशय सुहृद हैं, इसलिए सबसे प्रेम करते हैं आप। आप अतिशय सरल चित्त हैं, इसलिए सब पर विश्वास करते हैं। और आप अतिशय शील स्नेह के निधान हैं, इसलिए सबको अपने समान समझते हैं। दोहे के दूसरे चरण में जो श्री लक्ष्मण जी ने कहा, सब पर प्रीति प्रतीति आप उस समान जानिए। सब पर प्रेम और विश्वास तथा अपने समान ही सबको समझते हैं आप। अतिशय नहीं होना चाहिए, और आप में अतिशय है। आप अतिशय सुहृद सुंदर हृदय वाले हैं, इसलिए सब में आपकी प्रीति है। आप अतिशय सीधे चित्त वाले हैं, इसलिए सब पर आपका विश्वास है। और आप अतिशय शील स्नेह का निधान है, इसलिए आप सबको अपने समान समझते हैं। परंतु हे स्वामी, जैसे आप वैसे सब यदि हो जाए तो फिर संसार में किसी प्रकार से कहीं भी कोई उपद्रव ही ना हो, कोई बवाल ही ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ही ना हो। सज्जन जिस प्रकार से अपने आप को समझते हैं वैसे सब सज्जन हो जाए तो, परंतु ऐसा होता नहीं है। प्रकृति गुण के अपने आप को जनाई हुई माने प्रकट करता है, अपने आप को दिखा देता है।
अपने असलियत को दिखा देता है, अपनी औकात में वह आ जाता है। संसार में 3 प्रकार के जीव होते हैं, विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह 3 प्रकार के जीव स्वाभाविक रूप से हमेशा संसार में रहते हैं। सिद्ध कोटि के जो जीव हैं वह सिद्ध ही रहेंगे। जो साधक कोटि के जीव है वे साधना में प्रवृत्त होंगे, और जो विषयी कोटि के जीव हैं वह विषय में प्रवृत्त होते हैं। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। श्री लक्ष्मण जी कहना यह चाहते हैं कि श्री भरतलाल जी न तो साधक है न सिद्ध हैं, श्री भरत विषयी हैं। साधक अपनी साधना में लगा होता है, सिद्ध कोटि का है, उनकी सिद्धाई प्रकट होती सब जगह। पर विषयी व्यक्ति, विषयी मनुष्य जब वह पद प्रभुत्व को पाता है तो वह अपनी असलियत को प्रकट कर देता है, अर्थात वह प्रतिशोध की भावना में आ जाता है। वह दूसरों को अपकार करने लगता है, नुकसान करने लगता है, हानि पहुंचाता है। पाई प्रभुताई, प्रभुता पा करके नहीं को अस जनमा जग माही, नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। मूढ़, ध्यान दीजिएगा, जब तक वास्तविक ज्ञान प्राप्त न हो, अर्थात सत असत का, ईश्वर प्रकृति का, ईश्वर जीव का ज्ञान प्राप्त न हो, और जब तक जीव अपने आप को न जान करके और भगवान के भजन में प्रवृत्त नहीं होता है, तब तक वह चाहे जितना बड़ा विद्वान ही क्यों न हो गया हो, वह मूर्ख ही है। ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा मूर्ख नहीं हो सकता, पढ़ा लिखा भी मूर्ख हो सकता है। रावण का इतिहास है, वह बहुत बड़ा विद्वान था, जिसने वेदों पर भाष्य किया था, अपने आप को बड़ा पंडित समझता था, विद्वान मानता था, और उसकी विद्वता जग प्रसिद्धि है, जिसने वेदों पर भाष्य किया। स्वयं ब्रह्मा जी आकर के वेद पढ़ते थे, भगवान शिव इनके पास पूजा करवाने आते थे। इतना बड़ा पद प्रभुत्व पाकर भी रावण को मूर्ख को स्वामी जी ने कहा, धर्मशास्त्र में उनको मूर्ख कहा गया है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि शिवा। तो विषय जीव पाई प्रभुताई, विषय जीव जब प्रभुता पाता है तो वह मूर्ख मोह के बस हो करके अपने आप को प्रकट कर देता है, जनाता है, अर्थात वह प्रतिशोध की भावना में पड़ जाता है, वह बदले की भावना में पड़ जाता है। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अभिमान हो जाता है।
श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, भरत नीति रत साधु सुजाना, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। भरत पहले ऐसा नहीं थे जैसा कि अब हो गए हैं। भरत नीति रत, श्री लक्ष्मण जी कहते हैं भरत नीति रत, श्री भरत नीति पारायण थे, सुजान साधु थे और उनका श्री राम जी के चरण में अगाध प्रेम था। सकल जग जाना, श्री लक्ष्मण जी श्री भरत को विषय कोटि के जीव में ठहरा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि यदि वे साधक होते, वे सिद्ध श्रेणी में होते तो ऐसा नहीं करते। भरत तो नीति पारायण थे, नीतिवान थे, सुजान साधु थे, प्रभु श्री राम जी के चरण में उनका अगाध प्रेम था। इसको सकल जग जाना, सारा जगत जानता है। परंतु तेओ आज राजपद पाए, चले धर्म मर्याद मिटाए, तेओ आज राजपद पाए, चले धर्म मर्याद मिटाए, तेऊ आज राजपद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। तेऊ माने वे भी, तेऊ माने वे भी कौन? जो नीति रथ सुजान साधु प्रभुपद प्रेमी थे, वे भी राजपद पाई, राजपद पा करके, राजा बन करके धर्म मर्याद मिटाई चले, धर्म की मर्यादा को मिटाने चले हैं। अर्थात राजपद पाने से यह दोष उनमें आ गया। राजपद पा करके राजपद में बड़ा दोष है। यदि उन पर गुरुजनों की कृपा नहीं है, यदि उनकी बुद्धि धर्म में स्थिर नहीं है, तो उनमें राजपद से दोष उत्पन्न हो जाता है, अभिमान आ जाता है। अर्थात अधिकार पद पाने के बाद उनमें अभिमान आ जाता है। तेऊ आज राजपद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कहीं भी किसी भी राज्य में, किसी भी देश में चुनाव के पहले प्रत्याशी की विनम्रता देखिए, और फिर यदि वह विजयी हो गए और यदि कहीं उनको मंत्री पद प्राप्त हो गया, राजपद प्राप्त हो गया, फिर उनसे आप मिलिए, फिर आपको समझ में आवेगा कि राजपद से इनमें कितना बदलाव आ गया। तेऊ आज राजपद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। धर्म की मर्यादा मिटा करके मिटाने चले।
वैसे श्री भरत को चाहिए था कि राजपद ही ग्रहण नहीं करते, धर्म की मर्यादा को पालन करते, कुल की मर्यादा को पालन करते। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, उसका पालन करते। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सुहाई मोहि सुठनी का, इसका पालन करते। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहे निरपनीत, इसका पालन करते। जो श्री कैकेयी मंत्रा और श्री चक्रवर्ती जी का वाक्य है। तो चले धर्म मर्याद मिटाई, कहने का भाव यह है श्री भरत ने धर्म की मर्यादा को छोड़ दिया, नीति को छोड़ दिया, और अब वन में आए हैं। कोटिल कुबंधु कुअवसरता की, जानी राम बनवास एकाकी। कोटिल कुबंधु कुअवसरता की। कुटिल हैं, कुबंधु हैं, कुअवसरता की माने बुरे अवसर को देख करके श्री राम को वनवास, और एकाकी माने एकांत हैं, ऐसा जान करके आ रहे हैं। कुटिल है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं भैया भरत कुटिल है। ध्यान दीजिएगा, इन प्रसंग से एक शिक्षा तो अवश्य मिलती है कि यदि संदेह हो जाए जिनके प्रति, तो उनमें दोष ही दोष दिखाई देने लगता है। इसीलिए जिनके प्रति बहुत प्रेम रहा हो और उनके प्रति किसी कारण से संदेह होवे, तो पहले उस संदेह को निवारण का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो उन्हीं से मिलके बात कर लें, पूछ लें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ऐसा ना हो पावे तो कहीं और से पता करें, लेकिन सहसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी को संदेह है श्री भरत पर कि श्री राम जी से लड़ने ही नहीं, बल्कि श्री राम जी को अकेले में जान करके, वनवासी जान करके, एकांत जान करके मारने आ रहे हैं। कुटिल कुबंधु, बड़े सरल थे श्री भरत, अब कुटिल हो गए, टेढ़े हो गए। सुबंधु थे, कुबंधु हो गए। कुअवसरता की का मतलब ये हुआ कि श्री राम को वनवास हुआ है, श्री राम अभी नगर गांव में नहीं रहते हैं, और फिर वन में कंदमूल फल खाने से कमजोर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, अकेले एकांत में ही रहते हैं, न किसी से उनको कोई संपर्क ज़्यादा हुआ है, न उनको कोई साथ देने वाला है, उनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो एक राजा बनने के लिए जो शक्ति होनी चाहिए, एक राजा के पास जो शक्ति होनी चाहिए। करी कुमंत्र मन साजी समाजू, आई करई अकंटक राजू। करी कुमंत्र मन साजे समाजो, आए करई
अकंटक राजो, करी कुमंत्र मन साज समाजो। कुमंत्र माने खराब मंत्रणा करके, बुरा विचार करके, साज समाजो समाज सज करके, राज्य अकंटक कर आए, अपने राज्य को अकंटक बनाने आ रहे हैं। करी कुमंत्र, खराब मंत्रणा इन्होंने किया। जैसे कली कुकाठ कड़ी किन्ह कुजंत्रु, खराब मंत्रणा किया, खराब विचार किया कि अभी तो वन में है, बाद में धीरे धीरे करके सबसे संपर्क होने से अपना एक समाज बना लेंगे, और फिर 14 वर्ष के बाद आकर के मुझसे राज छीन लेंगे। और यदि हम नहीं देना चाहेंगे, यदि हम नहीं देना चाहेंगे तो अपने उन सभी मित्रों को बुलाएंगे जो वन में मित्र बनाएंगे, और युद्ध होगा। और फिर नगर में भी लोग दो तरफ बट जाएंगे, कुछ लोग उनके साथ, कुछ लोग मेरे साथ हो जाएंगे। तो बड़ा भारी युद्ध होगा, विनाश होगा, राज्य का नुकसान होगा। और अभी मार देने से भविष्य में ऐसी कोई बात ही नहीं आएगी। नीति कहती है रिपुरी नरंचन राघव काऊ। तो करी कुमंत्र, खराब मंत्रणा करके, समाज सज करके राज्य को निष्कंटक बनाने आए हैं। अर्थात श्री भरत ने यह सोचा कि मेरे राज्य में श्री राम कांटा है, जो हमेशा मेरे मन में चुभते रहेंगे, पता नहीं कब आ जाए, कब क्या करें, किसी को भेज दें, कहीं से उपद्रव करा दे, कहीं से युद्ध करवा दें। ये कांटे के समान मन में चुभता रहेगा उनको। जब कांटा लग जाता है पाँव में तो ध्यान वहीं बना रहता है, बार बार चित्त वहाँ जाता है, चुभता रहता है। वैसे शत्रु कांटे के समान चुभता रहता है। राज्य को निष्कंटक बनाने आए हैं। कोटि प्रकार कलपे कुटिलाए, आए दल बटोरी दो भाई। कोटि प्रकार कलपे कुटिलाई, करोड़ों प्रकार से कुटिलता को, कल्पी माने कल्पना करके, कोटि प्रकार करोड़ों प्रकार से कुटिलता को कल्पी माने कल्पना करके दो भाई दल बटोरी आए। दोनों भाई, दल माने सैन्य को बटोर करके आए, सेना बटोर करके, सेना संग्रह करके सेना को लेकर आए हैं। तमाम प्रकार के मन में इन दोनों ने कल्पना की है। श्री लक्ष्मण जी शत्रुघ्न को भी जोड़ दिया क्योंकि उनके साथ रहते हैं। यदि शत्रुघ्न उनके साथ ना होते तो उनको छोड़ करके हमारे पास ना गए होते बताने के लिए। उनके साथ का मतलब उन्हीं के साथ है वे। उन दोनों ने अनेक प्रकार से कल्पना की है, जैसे कि कोई उनको सबल सहायक मिल जाए, उनको भेज दे यहाँ पर, अथवा तो 14 वर्ष तक कोई ऐसा जप तप अनुष्ठान करके तप से प्रभावशाली हो जाएं और उस शक्ति का प्रयोग हमारे ऊपर कर दें, बाद में हमें अयोध्या से निष्कासित कर दें। इसीलिए दोनों भाई सेना शक्ति बटोर करके आए हैं। यदि कोई लक्ष्मण जी से ये कहना चाहे कि आप जो सोच रहे हैं, क्या ये सोचना उचित है? क्या जो आप सोच रहे हैं श्री भरत ऐसा ही हो सकते हैं, ऐसा ही हो गए हैं?
तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं जो मैं सोच रहा हूँ, सोचने का मेरे पास आधार है, आधार से सोच रहा हूँ, ऐसे निराधार नहीं सोच रहा हूँ। क्या आधार है? सेना लेकर क्यों आ रहे हैं, ये आधार है। जो जिए होती न कपट कुचाली, के ही सोहाती रथ बाजी गजाली। जो जिए होते न कपट कुचाली, जो यदि जिए कपट कुचाली न होती, जो यदि उनके जिए माने हृदय में कपट पूर्ण कुचाल नहीं होती, तो रथ बाजी गजाली के ही सुहात। रथ बाजी माने घोड़ा, गज माने हाथी, अली माने समूह, के ही सुहात माने किसको अच्छे लगते? के ही सुहात रथबाजी गजाली, जो जिए होती न कपट कुचाली। यदि कपट पूर्ण उनके अंदर कुचाल नहीं होती तो उनको सेना अच्छा नहीं लगती। सेना लेकर क्यों आते? जाओ पै जियन होते कुटिलाई, तव कतलीन संग कटकाई। निषाद राज का सोच है, जान ही सानुज राम हिमारी, करव अकंटक राज सुखारी। उनके अंदर में कपट पूर्ण कुचाल है। श्री राम जी को मारने ही आ रहे हैं, ऐसा श्री लक्ष्मण जी मान रहे हैं। अन्यथा यदि शरण में आना होता तो सेना लेकर क्यों आते हैं? भरत ही दोष दे को जाए, जग बौराई राज पद पाए। भरत ही दोष देई को जाए, जग बौराई राज पद पाए। भरत ही दोष देई को जाए, भरत ही दोष देई को जाए। जाए माने व्यर्थ, भरत ही दोष को देई, व्यर्थ में भरत को ही दोष क्यों दिया जाए? कोई क्यों दे? क्यों? क्योंकि जग बौराई राजपद पाए। राजपद पाए जग बौराई, राजपद पा करके सारा जगत बौरा जाता है, पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। भरत ही दोष देई को जाए, जाए माने व्यर्थ में भरत को ही दोष क्यों दिया जाए? सारा संसार राजपद पाने से पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। श्री राम जी आगे कहेंगे, भरत ही होई न राज मद, विधि हरि हर पद पाई। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं संसार में कोई भी हो, राजपद पाने के बाद वह उन्मत्त हो ही जाता है। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाई। श्री लक्ष्मण जी कुछ उदाहरण देते हैं। बड़े बड़े को राजपद का मद हुआ है, राजपद पाने के बहुत बड़े बड़े लोग बड़े बड़े अपराध किए हैं। ससे गुरु तिये
गामी नहुस चढ़ेओ भूमि सुर जान। लोक वेदते विमुख भा अधमन बेन समान। अधमन बेन समान। शशि गुरु तिय गामी नगुसा चढ़ेउ भूमि सुरजान। शशि चंद्रमा गुरु पत्नी के साथ गमन किया। नहुस भूमिसुर माने ब्राह्मण को पालकी में लगवाया, पालकी उठवाया। नहुस ब्राह्मण को जान माने पालकी में लगवा करके फिर उस पर चढ़ा, पालकी उठवाया उनसे। और बेन समान अधम न, बेन के समान तो कोई अधम हो ही नहीं सकता। लोक वेद ते विमुख भा, वह तो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया, समाप्त हो गया। शशि गुरु तिय गामी नहुख चढ़ेओ भूमि सुर जान। लोक वेदते विमुख भाव अधमन बेन समान। चंद्रमा, नहुस, बेन और सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु। केहि न राज मद दीन कलंकु। सहस्रबाहु, सहस्राबाहु, सुरनाथ, देवेंद्र, देवराज, त्रिशंकु, राजा त्रिशंकु। केहि न राजमद दीन कलंकु। राजमद किसको कलंकित नहीं किया? क्या स्वर्ग में रहने वाले, क्या पृथ्वी पर रहने वाले, बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोक में रहने वाले लोग राजमद पा करके उन्मत्त हो करके बहुत बड़ा अपराध किए हैं। श्री लक्ष्मण जी 6 का नाम लिए हैं और एक एक का नाम स्पष्ट करते हुए कहा कहीं न राजमद दिन कलंक, अर्थात राजमद सबको कलंकित किया है। वैसे श्री भरत को भी राजमद ने ही कलंकित किया है। श्री लक्ष्मण जी अभी भावावेश में हैं, इस प्रकार से बोल रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।